राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव भगवान की जय, गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस, क्या बोलेंगे, सतगुरु शनिवार भी नहीं है, रविवार भी नहीं है, एक सुंदर आचार्य सीरीज ऑफ प्रीवियस आचार्यस, पास्ट टाइम्स ऑफ ग्रेट सोल्स। तो जैसे हम सबको पता है कि भगवान जो हैं उनकी लीलाएं सुनने से, उनके बारे में चर्चा करने से क्या होता है हमारा, क्यों भगवान की कथा सुनते हैं, उससे क्या लाभ है? प्रेम बढ़ता है, ठीक है, और प्रेरणा मिलती है थोड़ी, हाँ? थोड़ी सी अच्छा ठीक है, प्रेरणा मिलती है ना, गुड, भक्ति बढ़ती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान की कथा से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती न इष्ट की। क्या होता है? अभद्रेषु, हृदय के जो अभद्र हैं वो क्या होंगे? नष्ट। कब? नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भगवान की कथा सुनने से, भागवत की सेवा करने से। और उससे क्या होगा फिर? छिंदन्ते हृदय ग्रंथि विंदन्ते सर्व संशया। हृदय की जो ग्रंथि है, सबके हार्ट में एक ग्रंथि बंधी है, ग्रंथि मतलब आसक्ति की एक गांठ बन जाती है। जब हम संसार में आते हैं, घर परिवार वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हृदय में एक गांठ बन जाती है, बहुत आसक्ति की गांठ, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घर से, जमीन से। आप देखो, जब तक लोग अनमैरिड रहते हैं, बच्चे लोग, स्टूडेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रहती संसार से। जैसे ही विवाह संस्कार में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम में, हृदय में एक विशेष गांठ बन जाती है, उसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावे तम तायो मिथु हृदय ग्रंथि आहोर। भागवत में इसको कहा गया है, स्त्री पुरुष जब साथ में आते हैं तो क्या होता है? हृदय ग्रंथि बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? अता सुता क्षेत्र आतप वित्ते जनस्य मोहो यहम ममेति। किस बंधन में फंस जाते हैं हम? अतः गृह सुता क्षेत्र आतप, अब मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मोहल्ला है। ये आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है वैवाहिक जीवन के बाद। जब तक विवाह नहीं होता, आप देखो, बहुत ज्यादा घर से मतलब ही नहीं रहता, बच्चों से उधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे विवाह होता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, इतना भयंकर इनकी आसक्ति बन जाती है। अतः सुता, बच्चे, अतः सुत, गृह सुता क्षेत्र, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इतना नजर रख। बच्चों को ज्यादा पता ही नहीं रहता कितनी प्रॉपर्टी पिताजी के पास, कुछ नहीं। विवाह होते ही बैठता, पिताजी कितना है, हिसाब किताब करिए, चिंता बढ़ जाती है। मानते हैं कि नहीं? और क्या होता उसके बाद? अहम ममेति, ये मेरा है, मैं हूं शरीर, ये मेरा है, ये भाव आता है तभी। समझ में आया ना आपको? कब? स्त्री पुरुष जब साथ में आते। पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भाव एतान तायो मिथु हृदय ग्रंथि आहो। तो वो हृदय ग्रंथि जब आ गई एक बार हृदय में, उतनी टाइट नॉट है, नॉट ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको, हृदय की ग्रंथि, कि उस ग्रंथि को छोड़कर ये मान लेना नहीं भगवान मेरे हैं, ये घर नहीं, उधर मेरा असली घर है, बहुत कठिन जाता है ये, वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एक्चुअली, ये संभव नहीं है। तो फिर कैसे छूटेगी हृदय ग्रंथि? तो भागवतम में फिर इसका भी समाधान दिया, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्ट की। उसके बाद छिंदन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि को छिंदन्ते काट देता है भगवान की कथाएं। जब आप भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं सुनते हैं तो सबसे पहला काम है छिंदन्ते, हृदय ग्रंथि को काटता है। नहीं है तुम्हारा संसार, घर तुम्हारा नहीं है, तुम इस संसार के नहीं हो। यही तो करता है सबसे पहले हमारा आसक्ति मोह करता चला जाता है। जितना कोई धन से सुना उसका संसार से उतना मन हटने लगेगा। ये मानते हैं कि नहीं? हम सबके जीवन में आप देखो, भिन्नते सर्व संशया, और सारे संशय खत्म। जो भी संशय आ जाते हैं हमें संसार को लेकर, सब खत्म। और फिर क्या होता है? छिंदन्ते सर्व संशया भिन्नते हृदय ग्रंथि संशया। और ऐसा श्लोक में आगे आता है कि भगवान की भक्ति हृदय में स्टेब्लिश हो जाती है कि नहीं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं इस जगत का नहीं उस जगत का हूं। ये विश्वास हृदय में, ये बात मनीश्वर, आप अपने आप को इतना कनेक्ट करने लगते हो स्पिरिचुअल चीजों से, स्पिरिचुअल वर्ड से, कि आपको साफ साफ दो संसार दिखने लगते हैं। एक ये संसार है, एक उधर संसार है, एक परिवार है, एक उधर हमारा परिवार है। साफ साफ आपको ये दिखने लगते हैं। और फिर जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो क्या आता है? इस श्लोकों की पूरी सीरीज है। क्या होगा इसके बाद? जनेतु अश्रु वैराग्यम। अब आपको संसार में मन नहीं लगेगा। कुछ समय बाद अब आपको मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अब ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये दुनियादारी आपको पसंद नहीं आ रही। अब आप बस बेताबले हो रहे हैं, लेट मी गेट आउट, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे निकलना है। जब नित्यम समय लगेगा, समय लगता है 5, 6, 10 साल, लेकिन बस सुनना पड़ेगा। कितनी शक्ति है भगवान की कथाओं में, और कोई तरीका नहीं है। संसार से ग्रंथि को काटना, संसार से मन को हटाने का कोई और तरीका नहीं है, केवल नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान की कथाएं यही करती हैं। शुरुआत स्तर यही है। उसके बाद अलग भगवान की कथा से प्रेम उत्पन्न, वो अलग स्तर है, लेकिन शुरुआत यही है कि सबसे पहले हृदय ग्रंथि, संशय मोह, मैं मेरा हम ममेति, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं हूं ये मेरा है, इसमें ही फंसे ना, ये मेरा है, ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा नाम, मैं मेरा। इसी में जो फंसा व्यक्ति, ये कथाओं से खत्म हो जाता है। तो ये तो भगवान की कथाओं की महानता हो गई। तो भगवान के भक्तों की कथाओं से क्या लाभ है फिर? आचार्यों की कथाओं से, आचार्यों के बारे में जानने से क्या लाभ है फिर? तो उसका क्या लाभ है फिर? वही बेनिफिट सेम भगवान के भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं तो सेम मिलता है। सेम बेनिफिट, संशय खत्म, मोह ग्रंथि कम होना। क्योंकि हम जो भगवान की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाओं में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम। भगवान की लीलाएं और भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाएं, उनका जीवन लगभग सेम बेनिफिट देता है। सुनने पर यू विल गेट द सेम बेनिफिट। थैंक यू प्रभु जी, आपको एक सा ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए भगवान के भक्तों की चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं लोग, और इनसे रिलेट हो पाते हैं। अच्छा, इनने ऐसा कर लिया गृहस्थ जीवन में, तो हम भी शायद कुछ तो कर सकते हैं। तो एक ये भी रिलेशन बनता है। भगवान के तो वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी करेंगे। लेकिन जब भक्तों की सुनते हैं कि ये भी परिवार में थे, ये भी एक जीवन था, ये भी जॉब करते थे, लेकिन कैसे करके धीमे धीमे इनने फिर आगे बढ़े, बड़ी प्रेरणा आती है, उत्साह आता है। तो इसलिए भगवान के भक्तों की कथाएं कभी कभी देखा गया है ज्यादा रिलेसेबल होती हैं, ज्यादा आनंद देने वाली हैं, ज्यादा मन को संतुष्ट करने वाली, है ना, बहुत रिलेट होता है। और वास्तव में भगवान की कथाएं बिना भक्तों के कभी कथाएं हो ही नहीं सकती। आप कृष्ण को ऐसी लीला बताओ जो कृष्ण ने अकेले की है, कोई भक्त नहीं था इस पूरी लीला में, एक भी सोचो कोई है? अकेले कृष्ण थे। पूतना को मारा, लेकिन पूतना की पूरी लीला में पूरे ब्रजवासी इन्वॉल्व थे। मदर यशोदा सब तो थी वहां पे, उनके साथ में एक घटना घटा दी, सब थे। कहाँ गया लाला, पूरा समझ में आ रहा? हाँ, जिसको भी मारेंगे वो अकेले ही मारेंगे, 2-3 लोग मिलके नहीं मारेंगे। तो जो भी मरा है अकेले ही मरा है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में कौन था आसपास? सब भक्ति थे।
और उनको ही फिर पता चला, अच्छा ऐसा हुआ, अब क्या करना है, अब ये क्या करेंगे, पूतना वो लेके जा रही, फिर यशोदा पीछे पीछे भाग रही। तो भक्तों का ही है वो पूरी लीला। जैसे गोवर्धन जी उठाए तो अकेले ही है, लेकिन है तो भक्त। रास लीला भक्तों का है। कालिया वध, अब वैसे अकेले ही कालिया को वो किया दमन, लेकिन पूरी लीला तो भक्तों के साथ ही थी। इजंट एक सिंगल लीला ऐसी भगवान की नहीं हो सकती जो अकेले हो। इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा बताते हैं प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने फोटो बनाई कृष्ण की। तो बड़ा, कृष्ण अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है आसपास, सुनसान। प्रभुपाद जी बोले दिन आ गए कृष्ण के, अब कोई नहीं बचा जीवन में, तुमने क्या बना दिया ये। कुछ गोपियां, गोपियां नहीं तो कम से कम गाय होंगी, गाय नहीं तो बंदर होंगे, बंदर नहीं तो मोर होगी, होना चाहिए एक दो, अकेला नहीं रहेंगे कभी कृष्ण। आप देखना कोई फोटो आप कृष्ण की ऐसी नहीं देखोगे जिसमें अकेले हैं, या तो गाय या बंदर या मोर, कुछ तो होगा ही होगा। क्योंकि बिना भक्तों की लीला किस बात की, है ना। वो डिप्रेशन की लीला हो सकती कृष्ण की, अकेले बैठे हैं डिप्रेशन में, कोई नहीं है आसपास, लेकिन वो होगा नहीं कभी कृष्ण के डिप्रेशन की। तो इसलिए भक्तों का गुणगान सुनना बहुत आवश्यक है। मन को शुद्ध करता है, हृदय को आनंद देता है। और आप ये मत सोचो कि वो भगवान भक्तों के बारे में जान रहे हैं, जान नहीं रहे, आपको प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, आपको उत्साह बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमने सीरीज चालू की है ये, जिस सीरीज में आज दूसरा दिन है आई थिंक, है ना। पिछला वीक मिला लें भक्ति सिद्धांत महाराज का, तो आज तीसरा है। तो आज इस सीरीज में अच्छा अच्छा घोषणा दिवस था। तो उस सीरीज में आज हम स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक विशेष आचार्य हैं, जिनने बहुत प्रैक्टिकल चीजों को टेक्निकली प्रैक्टिकली समझा के, हालांकि सारे प्रीवियस आचार्यों की शिक्षाओं को ही उन्होंने लिया है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मॉडर्न, लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट, बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है। तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, कैसे शिला प्रभुपाद जी का जीवन एक अद्भुत जीवन है, एक विशेष आचार्य हैं। इनके बारे में इतने लोग चर्चा को, आज एक विश्व रिकॉर्ड ऐसा बनाया गया, रिकॉर्ड क्या मतलब, ऐसा रिसर्च हुई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में इतनी सारी पुस्तक लिखी गई हो आज तक पूरी दुनिया में, जितने स्वामी प्रभुपाद जी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पुस्तक इनके बारे में लिखी गई हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे ज्यादा पुस्तक लिखी हो इनके अलावा। तो प्रभुपाद जी ने कम समय में सबसे ज्यादा पुस्तक भी लिखी हैं, और फिर उनके जाने के बाद उनके बारे में इतनी सारी पुस्तकें निकली हैं कि आप अगर पढ़ने बैठो तो भागवतम छोटी पड़ जाए। लीला अमृत जो प्रमुख बुक है प्रभुपाद जी के ऊपर, वो इस 7 वॉल्यूम में आती है। मतलब भागवतम 18 किताब है, लीला अमृत 7 में आ गई सीधा। 50% प्रभुपाद जी की लीला है। तो हाँ, उनने नहीं लिखा है, और उनने एक भी नहीं लिखी अपने बारे में, ये भी सबसे बड़ी बात है। उनके बाद जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनके ऊपर लिखी है वो लीलाएं। तो लीला अमृत सबको पढ़ना चाहिए, भक्ति प्रवेश बीएस वालों को लीला अमृत कंप्लीट करनी चाहिए। मैं बीटेक फाइनल ईयर में इसको कंप्लीट कर लिया था लीला अमृत, उसके बाद समझ गया था करना क्या है आगे चल के, क्योंकि इतना इंस्पिरेशन आती उस पुस्तक पढ़ के। जॉब कर रहा था तो उस समय भी मैं लास्ट कैंटो पढ़ रहा था वो लीला अमृत का, कैसे प्रभुपाद जी प्रचार की डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत प्रेरणा आई वहीं से। तो लीलामृत एक विशेष बुक है, ऐसी चेजिंग राइनोस, माई प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद, और और जर्नी विद प्रभुपाद, एम्पावर्ड आचार्य, फाउंडर आचार्य, जय शीला प्रभुपाद, सारी ऐसी इनके हजारों सैकड़ों प्रभुपाद जी के ऊपर भक्तों ने लिखी है पुस्तक, और सबका एक अलग अनुभव, अलग उनसे साक्षात्कार, अलग कनेक्शन है। तो विशेष वास्तव में शीला प्रभुपाद जी का आचार्य हैं। तो आज इनके बारे में एक भक्त है हमारे, इनके शिष्य प्रभुपाद जी के, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज। ये फॉरेनर डिवोटी हैं लेकिन सन्यासी हैं, अभी भी दीक्षा गुरु हैं, इस्कॉन में दीक्षा भी देते हैं। तो इनकी बुक है जय शीला प्रभुपाद। तो इनने इसमें शीला प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, 10 अवतार,
उनसे शिला प्रभुपाद जी को कंपेयर किया है। कैसे वो 10 अवतारों का जो उनने जो किया वही शिला प्रभुपाद जी ने एक अलग तरीके से मॉडर्न समाज में किया है। तो ये बहुत सुंदर लगा। वक्त लोगों ने पढ़ा, फिर बताया मुझे, तो मैंने भी पढ़ा फिर, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा कि आज आप सबके साथ इसको पढ़ते हैं हम लोग। कैसे शिला प्रभुपाद जी का एक जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अद्भुत है। तो बहुत आनंद आएगा आपको समझ के। To read this book, Jai Srila Prabhupada by Bhakti Vikas Swami Maharaj. सर्वदेव मयो गुरु, इसका एक चैप्टर है। या वहीं से लिया गया है। थैंक यू। इसका मतलब क्या है हिंदी में? गुरुदेव साक्षात हरि के रूप में है। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा, गुड। ओके, तो इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी को उन्हें अलग अलग, समझ गए आप कंटेंट क्या होने वाला है? अलग अलग जो अवतार हैं भगवान के, वो उनने जो किया इस पृथ्वी पे आके, वही शिला प्रभुपाद जी ने एक अलग तरीके से उनका ही कुछ रोल किया है, मतलब वैसा ही कुछ किया है सेवा। लेट्स रीड इट, वेरी वंडरफुल बुक एक्चुअली। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे मत्स्य अवतार, है ना? तो मत्स्य अवतार ने क्या किया था पृथ्वी के आगे संसार में? आपको बताना पड़ेगा फटाफट। मत्स्य अवतार का क्या कंट्रीब्यूशन था इस धराधाम में? मछली का जब अवतार लेके आए थे तो क्या किया था भगवान ने? मुख्य क्या लीला की थी? और राजा के साथ उसमें नाव में क्या रखे थे वास्तव में? हाँ, सब कुछ बचाया था, रखा था, और साथ में उसी नाव में वेद पुराण ग्रंथों की रक्षा की थी। मुख्य चीज जो थी, क्योंकि ह्यूमन समाज की सबसे बेसिक जरूरत है ज्ञान। जानवर तो बिना ज्ञान के जी लेंगे, हम बिना ज्ञान के नहीं जी सकते। नॉलेज मनुष्यों की एक नेसेसिटी है, नॉलेज, याद रखना इस बात को। आप इसको ऑप्शन मत समझ, कंपल्सन है नॉलेज। बच्चे इसलिए तो छोटे बच्चे होते, ये क्या है पिताजी, वो क्यों जल रहा है, वो क्यों, बताओ उसको ज्ञान। तो सबसे मुख्य काम था मत्स्य अवतार का कि जो पृथ्वी पर मनुष्य प्राणियों के, मनुष्य जीवों के लिए सस्टेन करने के लिए, अच्छे से खुश रहने के लिए जो वेदों का ज्ञान था वो उनने बचाया था आगे ओशियन का जो बाढ़ आई थी उससे। तो मत्स्य अवतार की तरह शिला प्रभुपाद ने वेदों को निराशा के सागर में खो जाने से बचा लिया। उसी प्रकार कलयुग में भी आप देखो, कहीं ना कहीं वेद पुराण, हम लोग कितने गीता पढ़े थे कभी, या बहुत वेद पुराण अध्ययन करते, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पा रहे थे उनको, इतने कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखे हुए हैं, आर्य तो संस्कृत में ही है। हम में से कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग कभी भागवतम पढ़ेंगे। सुनना तो सीखे थे हम, लेकिन पढ़ना नहीं सीखे थे। तो प्रभुपाद जी ने उन्हीं वेदों की शिक्षाओं को, पुराणों की शिक्षाओं को अपनी किताबों के माध्यम से मॉडर्न सोसाइटी को बड़ा रिलेवेंट लगे लिख के रख दिया। तो निराशा के सागर में, क्योंकि सब निराशा के सागर मतलब एक तरीके से खत्म ही होते चले जाते, इंटरेस्ट ही लूज हो रहा था, हम सब अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था। और विश्वनी भक्तों को दोबारा वैदिक ज्ञान दिया। जय श्रील प्रभुपाद, सबको बोलना है लास्ट में, जय श्रील प्रभुपाद। इसमें ये है, बार बार आता है क्या किए। उसके बाद कुर्म अवतार आए। कुर्म अवतार का क्या रोल था? धुरी बने थे। तो देवताओं और दानवों द्वारा सागर मंथन के समय जैसे कुर्म अवतार धुरी बने, उसी तरह सभी जीवों के लिए भक्तिमय सेवा के सागर मंथन की धुरी श्रील प्रभुपाद जी बने। जो आज हम सब भगवान की सेवाओं में लगे हैं, इसका कहां से बेस है, कौन लगाया?
कौन व्यवस्थाएं दिए? श्रील प्रभुपाद जी धुरी बने इस सागर की। इस्कॉन जैसा एक बड़ा सागर कर दिया, उसमें इतनी सेवाएं दे दी कि इस सागर में कितने भी भक्त चले आए सबके लिए भगवान की सेवाओं की उपस्थिति अवेलेबिलिटी रहती है। तो हम सब यहाँ रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा के सागर मंथन की श्रील प्रभुपाद धुरी बने। प्रणाम स्वरूप हम प्रणाम स्वरूप पहले हमारी विश्व रूपी, अब उसमें सागर में निकला क्या इस सेवाओं में? तो हमारी जो भक्ति की शुरुआत होती है तो उसमें क्या निकलता है? गंदगी अंदर की, पुराने पाप आदत नहीं छूटी, तो इस रह के भी कौन निकल आती बीच बीच में, कुछ उल्टा कर दिया, कुछ वो विष रख दिया, होता कि नहीं? तो परिणाम स्वरूप पहले हमारी विश्व रूपी समस्त भौतिक क्रियाएं परास्त हुई, सारी आदतें खत्म करी प्रभुपाद जी ने, भक्तों ने। और जैसे भगवान शिव ने बिना किसी प्रभाव के विष निगल लिया, उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने हमारे पापों के विष को पी लिया। जय श्रील प्रभुपाद। समझ में आ रहा है कैसे पिया उन्होंने? जैसे भक्त लोग सहन करते हैं हमारी गंदी, सब सुनते बेचारे सहन कर पीते, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। शुरुआत में हम कितना विष छोड़ते हैं अपने गाइड्स पर, केयर टेकरों पर कितना विष छोड़ते हैं, ये गड़बड़, ये हरकतें, कोई चिल्ला रहा, कोई, सब पीते रहते हैं शांति से। प्रभुपाद जी ने सिखाया है ये, है ना, बिना प्रभाव के पीते रहते हैं। लेकिन मंथन जारी रहा, कई प्रकार के अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए और अंत में हर किसी को भगवत प्रेम का अमृत मिला, जिसे प्रभुपाद देवताओं और दानवों को खुले हाथों से बांट रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद। मोहिनी मूर्ति ने तो केवल दानव देवताओं को दिया, प्रभुपाद जी यहाँ दानव रूपी मनुष्य हैं जो उनको भी बांट रहे हैं, लो तुम भी प्रसाद पाओ, तुम भी कीर्तन करो, है कि नहीं? तो मोहिनी रूप का अवतार का जो उन्होंने किया प्रभुपाद जी ने, उससे बढ़कर बाद का जो अमृत निकल रहा है, इसका जो प्रेम आनंद है, वो सबको बांटा जा रहा है फ्री में इस्कॉन के द्वारा, प्रसाद के रूप में, यात्राएं, चलो सब बैठ के चलो। जय श्रील प्रभुपाद, है ना ये एकदम सुंदर। भगवान बराह की तरह है। अब बराह देव ने क्या किया? पृथ्वी को बचाया, वेदों को बचाया, पृथ्वी को बचाया। तो भगवान बराह की तरह जो धरती को बचाते हुए अत्यंत अशुद्ध स्थान पे गए, गंदगी जगह में पड़ गई थी वो, जाके गर्भ में चली गई थी, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें बचाने के लिए पश्चिमी जगत में हिप्पियों के बीच में बौरी में जाके गए, जहां पे एकदम पापी जीव पड़े हैं गंदे नशे में, और वहां से उनको जगाया, उठाया, चलो, और वृंदावन में लाके आए। विदेशों की गंदी जगह को, लोगों को वहां गंदी जगह उठा के वो लोग वृंदावन में लाके छोड़ दिए। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे नरसिंह देव ने क्या किया? अरे तो सबको बताओ, ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के। जैसे भगवान नरसिंह देव उन पर विश्वास न करने वाले समस्त कट्टर नास्तिकों को अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए प्रकट हुए और बताया कि वास्तव में मैं हूं, इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी का प्रकट था। और जैसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को टुकड़ों में चीर दिया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने आधुनिक विज्ञानों की दुष्ट धारणाओं को बारीकी से काट डाला अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा। नास्तिकता की धारणा भी तो यही थी, भगवान नहीं होते, पृथ्वी अपने आप आ गई, सब पूरा भगवान की भक्ति खत्म कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव की तरह इनकी धारणाओं को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। जय श्रील प्रभुपाद। समझ में आया वो किस प्रकार? और जो बेचारे इनोसेंट भक्त थे संसार में, जो बेचारे कहीं ना कहीं भक्ति की ज्वाला थी, लेकिन इतना नास्तिकता में वो घबरा रहे थे, कांप रहे थे, उनको रक्षा की प्रभुपाद जी ने, तुम चिंता मत करो, तुम जो कर रहे हो वो सही है भगवान की भक्ति। और एक ऐसे इस्कॉन रूपी संस्था में उनको सेट कर दिया कि आप चिंता मत करो, आराम से यहाँ रह के आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। जय श्री राधा माधव भगवान की, श्री प्रभुपाद की। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया, ठीक है। अब वामन देव ने क्या किया? हाँ, तो वामन देव की तरह श्रील प्रभुपाद शारीरिक रूप से छोटे कद के थे। प्रभुपाद जी का कद कैसा था? छोटा था, लेकिन उनके कदमों ने पृथ्वी को नाप लिया और इस पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान वामन ने बलि महाराज से सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लिया। शुरुआत में तो किया, किंतु बाद में
बलि महाराज के सुपुर्द अपने आप को उनको निछावर कर दिया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने, इसमें हालांकि ऐसा नहीं लिखा लेकिन मुझे ऐसा आ रहा है कि पूरा पृथ्वी 14 बार नाप ली। इसमें ऐसा नहीं है। तो बाबा ने पूरे ब्रह्मांड को नाप ली, प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी 14 बार 10 सालों में नाप ली, चक्कर लगा के। जो भी भक्त थे बलि की तरह, उनकी पहले भौतिक इच्छाएं सारी ले ली और फिर बाद में खुद को उनको दे दिया। जय श्रील प्रभुपाद। मैं भी कुछ ऐड करता रहूंगा इसमें, पता नहीं प्रमाणिक है कि नहीं। हाँ, तो ये भी प्रभुपाद जी छोटे थे, दोनों छोटे छोटे करके थे। मत्स्य बराह और वामन अवतार की तरह प्रभुपाद जी का प्राकट असामान्य था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके प्राकट के कुछ समय के उपरांत अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। भारी उच्चारण, अनोखी पोशाक, उत्तम आचरण और असाधारण संदेश वाले एक वृद्ध भारतीय सज्जन का न्यूयॉर्क शहर में आगमन उस सबसे असामान्य कार्यक्रम के दौरान भी निश्चित ही असामान्य था। इन तीनों देवों की तरह उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की, जैसे वे अयोग्य हों, लेकिन जल्दी विशाल रूप धारण कर उन्होंने सभी को स्तब्ध कर दिया। जब ऊपरी तौर से वे छोटे थे, श्रील प्रभुपाद तब भी सबसे महत्वपूर्ण थे। भेद सिर्फ इतना था कि किसी को उनकी महत्ता का साक्षात्कार नहीं था। तो ये बात भी सही, इन तीनों ने बहुत छोटे से शुरुआत की। मछली छोटी सी बनी, मत्स्य अवतार मुझे हाथ में आ गई थी ना, राजा मैं कहाँ करूं, तो फिर बड़ी हुई। बामन जी छोटे से थे, फिर अपना विस्तार किया। ऐसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो कोई इस्कॉन था नहीं, छोटा सा मिशन एक मन में था कि मुझे गुरु के लिए कुछ करना है। लेकिन बहुत जल्दी बामन की तरह पूरे विश्व में इस्कॉन फैला के सबको हैरान कर दिया। जैसे बलि हैरान हो गए कि माय गॉड, तो खतरनाक निकले। ऐसे प्रभुपाद जी के 2-3 साल के अंदर पूरा विश्व चकित हो गया। तो स्वामी जी अभी तो ऐसे घूम रहे थे अकेले, आज 108 मंदिर बना दी उसी समय 30-40 देशों में, और अब 1000 मंदिर 160 से 70 देशों में। छोटी शुरुआत लेकिन बाद में विस्तार रूप ले लिया। इस्कॉन ने भी आज वही किया प्रभुपाद जी के पास। छोटी सी शुरुआत थी, एक बौरी में एक छोटे से दुकान थी, मैचलेस शॉप, उसमें प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, और बहुत कम समय में आज पूरे विश्व में इतना बड़ा रूप ले लिया कि आज तक हम लोग नाप ही नहीं पा रहे हैं, गिन ही नहीं पा रहे हैं कितने सेंटर है, कितने मंदिर है, इस्कॉन के हिसाब ही नहीं हो पाता। हमेशा हमसे आ रहा है, मैं 4-4 महीने फोन आता है, आपको एक सेंटर नौरी में, हाँ तो नोट करा दो। हमने कहा हर बार तो नोट कराते हैं, तुम्हारे पास हिसाब ही कुछ नहीं। बोलते वो ही नहीं पाता हर बार। ऐसी शुरुआत श्रील प्रभुपाद जी ने की। जय श्रील प्रभुपाद। क्या जबरदस्त, अच्छा लग रहा है आपको? क्या कितना सुंदर कंपैरिजन किया गया। तो ऑनलाइन वाले भक्तों को मैं बता दूं, हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा है, यहाँ लगभग 25 भक्त बैठे, 18-20 भक्त। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का हम भगवान के अलग अलग अवतारों से कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने वही किया, या अवतारों ने वो किया, वही श्रील प्रभुपाद ने एक अलग तरीके से किया। तो मत्स्य अवतार हो गए। अब परशुराम अवतार आए हैं। तो परशुराम जी ने क्या किया था, आपको ये एग्जैक्टली कार्ड नहीं बताना, आपको वो बताना जो क्षत्रियों को मारा, राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म किया, ये बताओ, क्योंकि यही रिलेट हो पाएगा, है ना। इस तरीके से बोलना आपको, डायरेक्ट उनकी एक्टिविटी नहीं बोलनी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक को भी नहीं मारा अपने जीवन में, तो कैसे रिलेट हो रहा है। हाँ, इस तरीके से आपको बोलना होगा, समझ में आ रहा है? तो आपका भी एक आईक्यू टेस्ट होता रहेगा, कनेक्ट कितना कर सकते हो आप। तो परशुराम ने क्या किया, राक्षसी प्रवृत्ति को प्रहार किया लोगों के, ठीक है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी उत्साहित थे, और उन्होंने भी लोगों की जो राक्षसी मेंटलिटी थी, प्रवृत्ति थी, उसको अपने प्रवचनों के द्वारा खत्म कर दी। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपनी तुलना भगवान राम से कर रहे थे। जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर असुरों के देश से लक्ष्मी को वापस भारत लाए, उसी तरह मैं भी लाया हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत में जो भारत में मंदिर बनाए, बॉम्बे, वृंदावन, मायापुर, करोड़ों का मंदिर था उस समय 1975 में। वो लक्ष्मी कहां से आई श्रील प्रभुपाद जी के बाद? विदेशों से श्रील प्रभुपाद जी लाए थे शुरुआत के दिनों, क्योंकि वहां लक्ष्मी थी। और वो लोग रावण की तरह, सीता जिस प्रकार रावण सीता को कैद करके रखे थे, वो लोग भरे पड़े थे उसके अकाउंट में, बिल्कुल कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगने दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी जाके समुद्र, और वो भी समुद्र लांगे श्रील प्रभुपाद जी, बस राम जी सेतु से गए, प्लेन से गए, अंतर इतना है। और वहां से वापस लाके सुंदर यहाँ भव्य मंदिरों का
निर्माण किया। और जिस तरह बंदरों की सेना ने भगवान राम का साथ दिया, उसी प्रकार हम महाराज जी बता रहे हैं, क्योंकि महाराज जी उस समय थे प्रभुपाद जी के समय, उसी तरह मेरे साथ भी वैसा ही सेना बनी है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे ऐसा, उसी प्रकार मेरे साथ भी बंदरों की सेना बनी है। ये पीछे लोग थे ना, उनके शिष्य बंदर ही थे एक तरीके से, वो चलते कौन थे, 19-20 साल के लड़के लड़कियां थे। तो प्रभुपाद जी बोले, से राम की बंदरों ने मदद की थी, उसी प्रकार आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं इस मिशन को फैलाने के लिए। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान राम लक्ष्मी को सीता के रूप में लाए। श्रील प्रभुपाद लक्ष्मी को मंदिरों के निर्माण के लिए धन के रूप में लाए। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे बलराम, अब बलराम जी का देखिए आप, जैसे बलराम कृष्ण की शक्तियों को जानते हुए भी अपने आप को कृष्ण का रक्षक मानते थे। बलराम जानते थे भगवान, लेकिन फिर भी हमेशा चिंता रहती थी कुछ हो ना जाए इनको। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की रक्षा कर रहे थे। उन्हें पता था इस्कॉन भगवान का है, इनका घर है, लेकिन फिर भी बलराम की तरह उन्हें भी चिंता होती थी कहीं कुछ हो तो नहीं जाए संस्था को। तो बहुत चिंता करते थे इस्कॉन की, भगवान के विग्रहों की, भक्तों की, और उनके द्वारा प्रतिष्ठित कई आश्चर्य विग्रहों को कृष्ण के अभिन्न देखते थे। जय श्रील प्रभुपाद। ये भी सही है ना एकदम, कैसे गुरु चिंता में रहते हैं, हालांकि भगवान का मंदिर है भगवान, लेकिन चिंता रहते हैं। अब जैसे भगवान बुद्ध का बताते हैं, जैसे भगवान बुद्ध अनासक्त, निश्चल, शांत और बुद्धिमान थे, और जैसे उन्होंने ना तो इंद्रियों के अत्यधिक भोग की और ना ही अत्यधिक दमन की अनुशंसा की, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने किया। जय श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखो बहुत ज्यादा वैराग्य नहीं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, एकदम रूखे बन जाओ, और बहुत ज्यादा इंद्र भोग भी अलाउड नहीं किया। 4 नियम कर दिए वहां, और थोड़ा युक्त वैराग कर दिया। तो थोड़ा कुछ चीजों से बच के रहो और कुछ अच्छी चीजें करते रहो। बहुत ज्यादा रिजिड प्रैक्टिस नहीं है। आप देखिए कई जगह बहुत रिजिड प्रैक्टिस है। जैसे एक धर्म में सन्यास दिया जाता है, तो पता है उनके बाल कैसे काटे जाते हैं, उखाड़े जाते हैं चमीटे से, उसको पकड़कर ब्लड आता है। सन्यास ले रहे हो तो पूरे बाल उखाड़े जाते हैं उस व्यक्ति के। ऐसा होता तो हम कभी ब्रह्मचारी नहीं बनते, क्योंकि हमें तो हर 15 दिन में कराने हैं, तो मर ही जाते हैं। तो इतनी कोई रिजिड प्रैक्टिस नहीं रखी श्रील प्रभुपाद जी, आराम से सिंपल तरीके से। कुछ धर्म में आप देखो कपड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ बाबा जी लोगों तक, सर्दियों गर्मी बेचारे ऐसे कांपते रहते। ये भी होता तब भी हमें मुश्किल हो जाता, ठंडी बहुत लगती। तो प्रभुपाद जी वो कोई बात नहीं, साल डाल के रखो, स्वेटर पहन लो, कैप लगा, नो प्रॉब्लम, मोजे पहन। तो मतलब अनासक्त और आसक्त दोनों प्रभुपाद जी ने अच्छा बता दिया कहाँ तक इस्तेमाल करना और कहाँ तक बच के रहना। हाँ, सर्दियों में कपड़े अलाउड है, सर्दियों में ये अलाउ नहीं किया प्रभुपाद जी ने गर्मी बढ़ाने के लिए, तो वो अनासक्त। तो ये बहुत बैलेंस किया, ये श्रील प्रभुपाद जी के भगवान बुद्ध से कंपैरिजन किया गया। वेरी नाइस। जैसे कल की भगवान, ओहो अभी आए नहीं, लेकिन उनका हो गया पहले से। जैसे भगवान कल की ने क्रोधित होकर राक्षसों का वध किया, इसी तरह श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले उद्दंड लोगों पर नाराज हो उनके आसुरी सिद्धांतों को नष्ट किया। हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने पाप का वध किया, पापियों का नहीं। नहीं तो हम आज रह नहीं पाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने स्वर्णिम युग की शुरुआत की। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे कल की भगवान जब खत्म करके किस युग की चालू करेंगे, सतयुग की, तो श्रील प्रभुपाद जी ने गोल्डन युग, सिद्धांत नास्तिकों का खंडन करके स्वर्ण युग जो आने वाला महाप्रभु का चल रहा अगले 10,000 सालों तक, उसकी शुरुआत कर दी श्रील प्रभुपाद जी ने। एकदम सही है बात। आपको पता है ना गोल्डन एज चालू होने वाली है बहुत जल्दी, तृतीय विश्व युद्ध के बाद, 2030 के बाद। तो ये स्वर्ण युग आने वाला है। कभी सुना भी होगा, और संस्थाओं में लोग बोलते हैं अभी सत्ययुग आ रहा है, स्वर्ण युग आ रहा है, तो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था क्या होने वाला है, और देखते हैं मारपीट बहुत हो रही है, घबरा जाते हैं क्या स्वर्ण युग आने वाला है। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड वार जो है उसके बाद आप देखोगे अगले 10,000 सालों तक फिर से वो सतयुग की लहरें दिखेंगी इस पृथ्वी पर। हाँ, पंडित जी ने घोषणा कर दी। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं हर व्यक्ति लगभग यही डेट है, लेकिन तो ये 2-3 सालों में ऐसा लोग बता रहे हैं कि ऐसा विश्व युद्ध होने वाला है। उसके बाद जो युग आएगा वो क्या होगा,
स्वर्ण युग आएगा। तो वो प्रभुपाद जी ने उसकी शुरुआत की है। आप यहीं से सुन लो। सुनाई नहीं देता था इसलिए हम देख रहे थे। तो अच्छा है ना, ये कल की वाला स्वर्ण युग की शुरुआत की है ग्रीव। अब हैग्रीव अवतार आप देखो, हैग्रीव अवतार के बारे में श्रीमद् भागवतम 2.7.11 में लिखा है, जब वह सांस लेते थे तो उनकी नासिकाओं से वैदिक मंत्रों की मीठी मीठी ध्वनि आती। कुछ मीठी मीठी ध्वनि लगी। लेकिन हैग्रीव जब सांस लेते थे तो बढ़िया वैदिक शास्त्रों की ध्वनि निकलती थी। आपको पता है भगवान गरुण गरुण जब उड़ते हैं तो ऐसे आवाज नहीं आती हवाओं की, क्या आता है? सामवेद के मंत्रों का उच्चारण निकलता है उस उनके उड़ने से। वो भगवान सुनते रहते हैं उच्चारण, सामवेदों की प्रार्थना निकलती रहती है, भगवान एक संगीत निकलता है, एकदम अलग ही है भगवान के भक्तों। तो प्रभुपाद जी ने इसका कैसे कम। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी की प्रत्येक श्वास कृष्ण भावनामृत होती थी। वे जो भी बोलते थे वो शास्त्र होता था। उन्होंने जो भी बोला वो क्या रहा? शास्त्र, स्क्रिप्चर रहा, वैदिक मंत्रों से बोला है। वे कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोले। जय श्रील प्रभुपाद। बिल्कुल सत्य बात है। भगवान ऋषभ देव की तरह श्रील प्रभुपाद जी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ मनुष्य जीवन के सही उपयोग और मैथुन आकर्षण के बंधन पर बोले। जय श्रील प्रभुपाद। तो भगवान ऋषभ देव, ये ऋषभ देव का श्लोक था जो हृदय ग्रंथि वाला, पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावेतान तायो मिथु हृदय ग्रंथिया हो अतः सुत क्षेत्र आतपवित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति। उन्हें बताया कैसे हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, या स्त्री पुरुष आकर्षण में कैसे फंस जाते हैं और हृदय ग्रंथि बन के कैसे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने इस पे विशेष चर्चाएं की। और श्रील प्रभुपाद जी आप देखो अमेरिका में जाकर कैसे हमको क्या गृहस्थ जीवन है, क्या गृह मेदी आश्रम है, स्त्री पुरुष के कैसे संबंध होने चाहिए, कौन से नियम सिद्धांत होने चाहिए, वहां जाके उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट किए। जैसे मैं पहले भी बताया था, प्रभुपाद जी के जो पहले डिसाइपल कपल थे तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी और प्रभुपाद जी ने अगले दिन ही उनकी शादी करा दी। बोले अभी तुम वैवाहिक संस्कार में रहकर जीवन बिताइए, ये इलीगल है, इलिसिट, इससे तुम नष्ट हो जाओगे आप। तो पहले ऐसे सन्यासी थे वास्तव में जो शादी कराए शिष्यों के अपने। तो इतना प्रभुपाद एडजस्टेबल, इतना प्रभुपाद जी बुद्धिमान थे, उन्हें पता था कैसे कलयुग में भक्ति फैलानी। तो अगले दिन ही शादी कराई और बढ़िया पहले कपल अमेरिका में शादी की उनके। तो प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत विशेष जोर दिया कैसे पुरुषों और स्त्रियों के संबंध होने चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, क्या बंधन का कारण है, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन का कारण यही है, भोग की इच्छाएं, काम की इच्छाएं, ये बहुत बड़ा बंधन है। इससे कोई बच गया तो मुक्त हो गया। मुक्ति मतलब यही है। तो श्रील प्रभुपाद जी से बहुत चर्चा करते हैं, आप उनके ग्रंथ पढ़िए, विस्तार से बताते हैं कैसे हमें बचना है इन चीजों से। अब महाराज पृथु का अवतार आया। तो महाराज पृथु के अवतार ने क्या किया, कोई बताएंगे? महाराज पृथु भगवान के एक अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं। तो महाराज पृथु की तरह श्रील प्रभुपाद अव्यवस्थित जीवन को सुव्यवस्थित करने, चीजों को करने का सही तरीका बताने और संसार की व्यवस्था का आदर्श दिखाने के लिए आए। जय श्रील प्रभुपाद। तो पृथु महाराज भगवान की पालन शक्ति का अवतार है। तो पृथ्वी महाराज जब इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने पृथ्वी को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक किया। पालन कैसे हो जीवों का, खाने की व्यवस्थाएं का हो, बारिश समय से हो। पृथ्वी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, उन्होंने उसको जोत के पूरी पृथ्वी को एक समतल किया जिससे अच्छी फसलें उग सकें। तो कैसे व्यवस्थित जीवन जिया जाए वो पृथ्वी महाराज ने सिखाया। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से कैसे गृहस्थ को रहना चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम में, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, वो हमको सिखाया एक व्यवस्थित घर चलाने के लिए। व्यासदेव, व्यासदेव से पता आपको कैसे व्यासदेव की तरह प्रभुपाद जी ने व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रील प्रभुपाद ने दूसरे व्यासदेव की भांति कई आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की जो वर्तमान के लोगों के समझ के अनुकूल थे। जय श्रील प्रभुपाद। इस सबसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रील प्रभुपाद जी का इस पृथ्वी पे हम सबके लिए। प्रभुपाद जी जाने से पहले इतनी सुंदर ग्रंथ, इतनी सुंदर पुस्तकें लिख के चले गए, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु का भी आदेश था कि तुम क्या करना,
पुस्तक लिखना जब भी तुम्हें समय मिले, क्योंकि पुस्तक हमेशा रहती है। व्यक्ति रहे ना रहे, लेकिन उनकी शिक्षाएं पुस्तक के रूप में हमेशा रहेंगी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर। अब वो पता है, रात में जैसे कल हमने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर कितने बजे लिखते थे पुस्तकें? रात को 10 से सुबह 4 बजे तक। प्रभुपाद जी रात में 1 बजे जाग जाते थे। प्रभुपाद जी 10 बजे सोते थे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम चलते थे इतने लेट लेट तक। अमेरिका में रहते थे उस समय, तो अमेरिका मतलब रात ही उनका दिन है, तो 10-11 बज जाते थे कभी कभी सोते सोते प्रभुपाद जी को। तो 10-11 बजे सोते थे और 1 बजे खट से जाग जाते थे, और 1 से 4 प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखते थे हमारे लिए। रात अपनी नींद त्याग कर प्रभुपाद जी ने सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, कि उन्हें पता था आगे वाली 10,000 पीढ़ी जो है, 10,000 साल के लोग जो हैं, ये कैसे समझ पाएंगे शास्त्र क्या है, जीवन क्या है। तो इनके लिए मैं कुछ करके जाऊं कंट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी बहुत सारी किताब लिखी, 70 से ज्यादा प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी कम समय में। एक एक पुस्तक लिखने में 8-8 10 साल लग जाते हैं। आपको पता है, लोग एक छोटी सी पुस्तक निकालते हैं कितने 5 साल से लिख रहे हैं, और 10 साल में प्रभुपाद जी 70-80 पुस्तकें लिख दी, 108 मंदिर खोल दिए और भगवान को वापस चले गए। तो व्यासदेव के दूसरे व्यासदेव स्वयं प्रभुपाद जी एक्चुअली। व्यासदेव ने तो उस समय के लोगों के लिए लिखी थी संस्कृत भाषा में, प्रभुपाद जी ने इस समय के लोगों के लिए इंग्लिश भाषा में। देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी भाषा एक मलेच्छ भाषा के रूप में जानी जाती थी पहले। क्या बोलते थे? अरे मलेच्छों की भाषा है। लेकिन अब इसको मलेच्छ भाषा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने इस भाषा को कृष्ण की सेवा में लगा दिया पुस्तकें लिखकर। कभी कृष्ण ने अंग्रेजी नहीं बोली है, कृष्ण की इंग्लिश सुनी है किसी ने? लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान कृष्ण की अंग्रेजी निकली है, ये जो इनकी किताबों के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण की इंग्लिश क्या है? प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश है वो भगवान कृष्ण की इंग्लिश है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे हमारी पुस्तकें कौन लिखा है? भगवान लिखे हैं, पुस्तकें हम नहीं लिखे। हाँ हाँ हाँ, यथार्थ सारी। तो कृष्ण की इंग्लिश कैसी है जानना है तो प्रभुपाद जी की अंग्रेजी की किताबें पढ़ो। इतनी मधुर इंग्लिश है प्रभुपाद जी की, कई सारे नए शब्द प्रभुपाद जी ने कॉइन किए हैं जो कभी थे ही नहीं डिक्शनरी में। जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये कभी नहीं पढ़े हम लोग। बैक टू गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये शब्द हम लोग कभी नहीं। भगवान को प्रभुपाद जी हमेशा क्या बोले? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण कौन है? गॉड हेड, मतलब सारे गॉड को जो हेड हैं उनमें भी सुप्रीम हेड है। कितना जबरदस्त प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द कॉइन किए हैं। ये विशेष कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का एक्चुअली मॉडर्न एज के लिए, इसलिए इनके व्यासदेव से कंपेयर किया गया। उसके बाद आए 4 कुमार। तो 4 कुमारों की तरह श्रील प्रभुपाद जी हमेशा तरुण थे, यद्यपि सबसे बुद्धिमान भी थे। कोई उन्हें वृद्ध नहीं सोचता था, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में नित्य नूतन रहते। जय श्रील प्रभुपाद। तो जैसे चतुष कुमार बहुत छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के हैं, और बुद्धिमान बहुत हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह हरकतें करते होंगे, वेरी टैलेंटेड है कि नहीं? उसी प्रकार प्रभुपाद जी भले ही वृद्ध थे, लेकिन प्रभुपाद जी को अमेरिका में कभी उनको वृद्ध नहीं माना जाता। यंग लड़के लड़कियां उनसे बहुत आकर्षित होते थे। एक तो माता जी थी, कोई गर्ल्स थी यंग 18-19 साल की, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, बहुत सुंदर माता जी थी। तो सीता प्रभुपाद जी को बोली, प्रभुपाद जी आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रभुपाद जी 70 साल के बूढ़े आदमी, तो सबके बीच में बैठ के प्रभुपाद जी बोले, सी लव्स मी, आई एम 70 year old and she is 19 year old. So प्रभुपाद बोले, आई लव यू टू एज माई डॉटर। बोले मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं मेरी बेटी के रूप में। तो लड़के लड़के इतने आकर्षित हो जाते थे, इनको सबको छोड़ देते थे। और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, इन लड़के लड़कियों ने, अमेरिका ने अपने माता पिता को त्याग दिया, तुम निकलो घर से, तुम पसंद नहीं आ रहे। और भारतीय एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे पागल की तरह घूम रहे हैं। ये आकर्षण होता है भक्तों का। भक्त स्वाभाविक आकर्षक हो जाते हैं। कितना लोग यूज करते हैं हेयर डाई, हेयर स्टाइल, इधर उधर जेल, ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, अट्रैक्टिव बनने के लिए। और भक्तों का है एक ही स्टाइल है, हरे कृष्णा स्टाइल, हेड शेप, कुछ रहता है नहीं स्टाइल। फिर भी देखो कितने आकर्षित हो जाते हैं जब भक्तों को देखते हैं। दे लुक सो अट्रैक्टिव। सुंदर जब भक्त आते हैं तिलक लगा के, आप देखो वैष्णवों को, जब पूरा वैष्णव की समाज आता है रैली, कितना आकर्षक लगते हैं भक्त। क्यों? क्योंकि
भगवान कृष्ण उनके हृदय में विद्यमान होते हैं। और भगवान आकर्षक है ना, कृष्ण खींचते हैं सबको। तो चुम्बक को भले कपड़े के अंदर छुपा दो, इफेक्ट तो मारती है, तो भले भक्तों के हृदय में बैठ गया, लेकिन खींचते हैं ही वो। और जब शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी जैसे, तो इनके हृदय में तो 100% तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। भगवान विश्राम करते हैं शुद्ध भक्तों के हृदय में, आराम करते हैं, यहाँ जाके रेस्ट लेते हैं। क्योंकि ये लोग कभी कुछ मांगते नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो भगवान कहाँ रेस्ट लेते हैं? शुद्ध भक्तों के हृदय में। टेक रेस्ट। चाय तो नहीं पीते होंगे, रेस्ट लेते हैं, थोड़े स्नैक्स लेते होंगे, लेकिन रेस्ट करने यहाँ आते हैं भक्तों के हृदय में। मंदिरों में परेशान हो जाते हैं खड़े खड़े, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान, तो चले जाते हैं, अरे हटाओ यार, पागल कर दिया सुबह से शाम। शुद्ध भक्तों के हृदय में जाके थोड़े रेस्ट करके आते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, इसलिए आकर्षक हो जाते हैं भक्त। अब देखो कितने भी बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, एक अलग मैग्नेट इफेक्ट रहता है। प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को खींच लिया विदेश में जाके, जिस गली से निकल जाते थे प्रभुपाद, लोग आकर्षित हो जाते थे। यंग बॉयज 17, 18, 19 ईयर ओल्ड। दिस इज द अट्रैक्टिव पावर ऑफ डिवोटीज। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे एकदम तरुण थे। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी को वीजा नहीं मिल रहा था अमेरिका का। तो प्रभुपाद जी बोले क्या करें क्या करें। तो प्रभुपाद जी के एक नए कपल थे, न्यू डिसेपल्स, मालती माता जी थी शायद। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी उनसे बोले कि तुम लोग मुझे गोद ले लो, क्योंकि जो गोद बच्चे लिए जाते हैं उनको वीजा मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंट। तो प्रभुपाद जी अपने 18-19 साल के शिष्यों से क्या बोल रहे हैं, 70 साल का, तुम लोग मुझे गोद ले लो। तो वो लोग भी कन्विंस हो गए, यस प्रभुपाद, हम आपको गोद ले लेते हैं, हम दोनों मिलके। तो इसलिए बोले, बट वो गवर्नमेंट पूछेगी 70 साल का बच्चा गोद क्यों लिया तुमने? तो ऐसे प्रभुपाद जी के संबंध थे अपने शिष्यों से, बहुत मधुर, और लोग इतने प्रेम करते थे प्रभुपाद जी से एक्चुअली। तो जय शिला, ऐसे प्रभुपाद जी थे हमारे। जय शिला प्रभुपाद। यंग तरुण, ऐसी बहुत घटना है इसमें चर्चा। एक बार प्रभुपाद जी वो खा रहे थे, कुछ तो खा रहे थे, उसका बीज निकला और डस्टबिन रखा था कहीं दूर, उधर ऐसा, या इधर कहीं दूर था। प्रभुपाद जी ने ऐसे उड़ा दिया उसको, सीधा जाके डस्टबिन में गिरा। एक नया भक्त आया था उस दिन, देखो यार ये क्या है, ये कौन सा जवाब। अगले दिन शिष्य बन गया उनका, बोले मुझे दीक्षा दे दो। बोले क्या आपने फेंका? प्रभुपाद जी बोले तुम कौन सी चीज इंस्पायर की, क्यों प्रभावित हो तुम, क्यों शिक्षा ले? बोले कथा बता नहीं, जो आपने फेंका क्या एग्जैक्ट एंगल से जाके डस्टबिन में गिरा, क्या फेंका आपने ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उससे वो आकर्षित होकर शिष्य बन गए। इतने शुद्ध भक्त अट्रैक्ट कुछ भी करते थे, लोग आकर्षित हो जाते थे। और भारत में तो कॉमन है, हम लोग ऐसे ही करते ही हैं, बस हमारा कभी डस्टबिन के बाहर जाना गिरता है, अंदर कम गिरता, उनका लेकिन डस्टबिन में ऐसे प्रभुपाद जी की लीलाएं होती थी। जब चलते थे प्रभुपाद जी, तो आप देखो ये फोटो लगी यहाँ देखना, ऐसे चलते थे, कभी गर्दन है एकदम बोल्ड। आई यू सी जस्ट, उनकी इतनी फास्ट, और भक्तों का लक्षण क्या होता है, और फास्ट बहुत चलते हैं। प्रभुपाद जी इतने फास्ट चलते थे, यंग लड़के लड़के हाँप जाते थे। और प्रभुपाद जी बोले व्हाट हैपेंड, नथिंग नथिंग, ये चल रहे हैं और ये भाग रहे हैं, बहुत फास्ट चल। 70 साल के व्यक्ति। एक बार तो भक्तों ने देखा कि ओस पड़ी थी घास पे, प्रभुपाद जी सुबह टहलते थे, तो प्रभुपाद जी घास पे चल रहे हैं और पैर के निशान नहीं आ रहे हैं उस पे, और ये लोग देख रहे हैं, तो चल रहे हैं तो घास दब के वो ओस खत्म हो रही। तो बड़े हैरान हो गए कि यार निशान क्यों नहीं आ रहे। प्रभुपाद जी एक्चुअली, प्रभुपाद जी जमीन पर चलते ही नहीं थे। उस दिन भक्तों ने बोला ये तो यार जमीन पे पैर ही नहीं रखते, तो जमीन से ऊपर है, क्योंकि निशान बनी रहे जमीन पर। तो जैसे देवता लोग जमीन पे पैर नहीं रखते, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त, इनके पास भी सिद्धियां होती, इसलिए उड़ जाते हैं, ये चल गया, हमको भाग रहा है, ये चल रहे हैं। तो एक बार ऐसा भी भक्तों ने देखा था। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी थे।